बच्चों, सबसे पहले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किससे कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से वो समझ सके। सबसे पहले तो लिंग, लिंग यानी जेंडर, उसकी बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति यानी कि वो पुरुष है या स्त्री उसका बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग जो है उसके दो प्रकार होते हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या फिर नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। लड़का पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, तो ये लड़का और घोड़ा जो है वो पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग मतलब संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री या मादा जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। श्यामा गाती है, पुस्तक लुभावनी है, यानी सामा और पुस्तक दोनों स्त्रीलिंग है। तो जो शब्द या संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री होने का पता चले उसकी जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि इनको कैसे अलग अलग बांटना है। तो लंगोटी शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्दों की बात कर रहे थे सबसे पहले, तो साड़ी, लाठी, सभा, सुई, मिठाई, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में गमछा, कुर्ता, चरखा, धागा, सिनेमा और केक, ये सारे शब्द जो है वो पुल्लिंग है। दिए गए शब्दों के बहुवचन के रूप लिखना है आपको। जैसे लंगोटी तो लंगोटिया, चोट तो चोटे, एक से ज़्यादा हो उसे बहुवचन कहते हैं। सभा तो सभा ए, कुर्ता तो कुर्ते, सुई तो सुइया, मोटर गाड़ी तो मोटर गाड़ियाँ। खेल शब्द का उचित क्रिया रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ ऊपर दिए गए ऑप्शन में से आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे हम सभी मिलकर खेलेंगे, तुम भी हमारे साथ खेलोगे, सुनीता भी हमारे साथ खेलेगी, लड़कियां शायद आज नहीं खेलेगी, आशीष मेरे साथ खेलेगा। तो ऐसे आपको इन वाक्यों को उचित क्रिया के रूप में पूर्ण करना है। भाषा कौशल, कहना और सुनना। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों द्वारा दिए गए नारों का संकलन कीजिए। कक्षा में साथियों के साथ सभा सभा का खेल आप भी खेलिए और अपने संवादों में इन नारों का वांचन कीजिए। यानी आपको कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के प्रसिद्ध नारे हैं वो लिखने हैं, उसको इकट्ठा करने हैं और क्लास में इस खेल में उन नारों को आपको बोलना है। उसके बाद पढ़ना और समझना, अपठित बोध, इसको आपको पढ़ना है, समझना है और उसमें से देखकर उत्तर आपको लिखने हैं। चलो चले खादी अपनाए, खादी के प्रति प्रेम जगाए, खादी को घर घर पहुँचाए, बुनकर के कर सबल बनाए, बापू को चरखा था प्यारा और स्वच्छता उनका नारा, मन में खादी और खादी तब जो आजादी। यहाँ पर से आप प्रश्न दिए है उसका उत्तर आपको ऊपर वाली जो लाइन है उसे ढूंढ लिखना है। चलिए इसके उत्तर को बताता हूँ। अपठित बोध, खादी क्या है? खादी हाथ का बुना हुआ सूती कपड़ा है। बुनकर किसे कहते हैं? बुनकर के लिए मिलते जुलते अर्थ वाला एक अन्य शब्द लिखिए। बुनकर वह है जो कपड़ा बुनता है, इसके समान अर्थ वाला अन्य शब्द बुनने वाला है। बापू को कौन सी दो चीज़ें प्यारी थी? एक बापू को चरखा और स्वच्छता, ये दोनों गांधी बापू को प्यारे थे। आज़ादी मिलने का सही अर्थ क्या है? आज़ादी मिलने का सही अर्थ है स्वावलंबी बनना। यहाँ पर हमारे ये सारे प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। लास्ट में है मेरी रचना। स्वतंत्रता संग्राम के समय होने वाली सभाओं में क्या होता होगा, इस विषय पर आपको 5 से 6 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखने हैं। मेरी रचना। स्वतंत्रता संग्राम के समय होने वाली सभाओं में सभी नेता मिलते होंगे, वह स्वतंत्रता प्राप्ति की योजना बनाते होंगे। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों का किस प्रकार विरोध किया जाए यह योजना बनाते होंगे और आज़ाद भारत के पुनः निर्माण का ख्वाब बनाते होंगे। तो इस प्रकार आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। जीवन कौशल की बात करते हैं तो आज बाज़ार में चीन की बनी अनेक वस्तुएं बेची जा रही है जिनका मूल्य बहुत कम होता है।
हमें इन चीज़ों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए और थोड़ी महंगी किंतु भारत की ही बनी चीज़ों का प्रयोग क्यों करना चाहिए। इसका प्रश्न आपको खुद लिखना है बच्चों कि कौन सी चीज़ का प्रयोग, भारत की बनी चीज़ का प्रयोग क्यों करना है और उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर जितना भी आपको पता है उतना लिखना है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बने रहिए वीडियो के साथ और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।